डोमिसाइल लागू हो, वन स्टूडेंट वन रिजल्ट हो, इसके बाद पेपर एक हो। हम लोग ने जम के आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, तो 24 घंटा के अंदर बहाली निकाला। अपने सब्जेक्ट का मास्टरी चाहिए कि पूरे ऑल सब्जेक्ट का ऑलराउंडर चाहिए। में एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो, तैयारी 1 to 3 में जो सिलेक्शन हुआ जिन शिक्षकों का उनकी जांच हो। पेपर लीक की समस्या है 1799 दरोगा बहाली में और 17वीं बीपीएससी में पेपर लीक का मामला है। मद्य निषेध सिपाही में है, पेपर लीक का भी मामला है। यहाँ कई माफिया जेल भी गए, लेकिन अभी भी बड़े बड़े माफिया बचे हुए हैं जिसको जेल जाना जरूरी है। 500 से 5000 में बिक जाता है और पेपर लीक आधार से कर देता है। इसलिए प्राइवेट से नहीं, सरकार अपना तंत्र विकसित। मैं इस समय पटना में हूं और पटना में भी लगातार छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन टीवी अखबार में उतनी चर्चा नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और यहाँ छात्राएं जो हैं वो काफ़ी संख्या में बैठी हुई हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे समझने की और कुछ और भी लोग हैं, सबसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? अभी स्टूडेंट हैं? यस, स्टूडेंट अभी तैयारी की तैयारी कर रहे हैं। क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको? 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अभी तो तैयारी 1 2 3 बेसिस पे जो एग्ज़ाम हो रहा था, एक ही एग्ज़ाम बस मांगे, एक एग्ज़ाम हो, डोमिसाइल लागू हो। कोई पेपर ऊपर लीक का मामला नहीं है ना? पेपर लीक भी तैयारी 3 में पेपर भी लीक हुई थी। कौन सा पेपर लीक? तैयारी 3 में, तब न डबल एग्ज़ाम हुआ तो फिर दोबारा एग्ज़ाम हो गया हो। यहाँ भी पेपर लीक हुआ है। तैयारी 3 में पेपर लीक हुई थी, लेकिन अभी मांग हमारी ये डोमिसाइल लागू हो, वन स्टूडेंट वन रिजल्ट हो, इसके बाद पेपर एक हो, एक ही पेपर हो। आदमी का 3 जगह रिजल्ट हो जाता है, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। जो BEd DL दोनों किया रहता है, तो कोई जो ज्वाइन करेगा एक ही जगह ज्वाइन करेगा, एक जगह ज्वाइन करता है, बाकी 2 जगह इसका सीट मतलब खाली चला जाता है। मतलब रिजल्ट होने के बाद भी ऐसे में क्या होता है, वो सीट रिक्त रह जाता है। इसीलिए कहता है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। मतलब एक लड़का को कहीं एक जगह सिलेक्ट होना चाहिए, चाहे वो 6 to 8 में हो, 9 to 10 में हो या 11 to 12 में हो। और निगेटिव मार्किंग जो बीपीएससी किया हुआ है, इसको जो है बिल्कुल खत्म करना चाहिए। जैसे आप TRE 1 में नहीं था निगेटिव, TRE 2 में नहीं था निगेटिव। आप लोग परीक्षा के पैटर्न को चेंज करने की मांग कर रहे हैं? पैटर्न का चेंज नहीं, जो है उसी पे हम लोग मांग कर रहे हैं। मतलब जो पैटर्न चलते आ रहा है उसी पैटर्न पर TRE 4 हो। अगर सरकार क्या किया, TRE 4 में पैटर्न को चेंज कर दिया है। एकाएक 3 महीना बाद एग्जाम है और एकाएक पैटर्न चेंज कर दिया। पिछले 2.5 साल जिस पैटर्न पर हम लोग तैयारी किए हैं, उस पैटर्न पे नहीं एग्जाम लेना चाहिए। अचानक से बोलता है कि मेंस लेंगे, उसमें भी क्या किया तो 1/3 निगेटिव। अभी तो कोई जैसे प्रोटेस्ट के बाद कोई वैकेंसी आने वाली है ना, जो वैकेंसी रुका हुआ था उसको तो सरकार ने घोषणा कर दिया। 30-32 हज़ार टीचर की वैकेंसी थी। टीचर का ही बहाली तो बात मान लिए सरकार? बात मान लिए, केवल उसी के लिए भी आंदोलन हम लोग किए तब, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर में ले जाने वाले थे, क्योंकि बीच में स्टेट को अपेयरिंग करवा के इसको डिले करने की तैयारी थी। लेकिन हम लोग ने जम के आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, तो 24 घंटा के अंदर बहाली निकाला। और उस बहाली निकालते हुए बहाली में 3 त्रुटि जो है करके गया है वो। एक तो निगेटिव मार्किंग और एक मेंस, जो कि पहले नहीं होता था, केवल एकल एग्जाम होता था। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से 2 एग्जाम दे के आ रहे हैं, स्टेट और सीटेट और BEd। लेकिन इतना है ना कि बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उसमें। कहाँ नहीं पेपर लीक हुआ है? यहाँ पर देखिए लिखा है सिविल कोड का, UDC कलर का सिविल कोड का होता ही है। SI का भी 2 एग्जाम होता था, कैंसिल होता ही है। हम कहना चाहते हैं कि हम PGT फिजिक्स का अभ्यर्थी हैं, उसमें मान लीजिए GK GS का हम तैयारी करेंगे, BPSC लेवल का तैयारी, PT का। अगर GK GS का तैयारी करने में टाइम दे कि अपने सब्जेक्ट का मास्टरी पर ध्यान दे। मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहूँगा कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो अगर टीचर होंगे तो अपने सब्जेक्ट का मास्टरी में ध्यान देंगे, और उस सब्जेक्ट का ही अच्छा उनका क्वेश्चन होना चाहिए, एक ही एग्जाम होना चाहिए। ये क्या किया, ऑल ओवर जो है ना पूरा सिलेबस को 12 विषय को कंबाइंड करके, जैसे सिविल सेवा का PT होता है उसी प्रकार टीचर का PT कर दिया है अचानक। और इसके बाद जो मेंस भी कर दिया है टीचर के लिए, जो केवल पहले एकल एग्जाम होता है। जैसे लड़का बताया, जैसे एग्जाम में इतने कम समय का, वो भी BPSC लेवल का, कैसे तैयारी करेंगे हम लोग? सर मेरा ही हम लोग अपने सब्जेक्ट का मास्टरी न होंगे। जैसे मेरा देख लीजिए सर, मैं हिंदी का हूँ, हिंदी से BEd किया हूँ, स्टेट किया हूँ, सब सीटेट पास हूँ। लेकिन हम केवल जाएंगे कि स्कूल में तो हम हिंदी न पढ़ाएंगे। वहाँ क्या किया, PT में ऑल ओवर सिलेबस दे दिया है, और कम समय में इतना सिलेबस हम लोग को कंप्लीट होगा, और भी 1/3 निगेटिव कर दिया। अपने सब्जेक्ट का मास्टरी चाहिए कि पूरे ऑल सब्जेक्ट का ऑलराउंडर चाहिए? ये तो सोचना होगा ना। अपने सब्जेक्ट का मास्टरी होना चाहिए। अगर ऑलराउंडर होंगे तो GK GS का ही सिर्फ एग्जाम ले। क्या? अगर सब सब्जेक्ट का एग्जाम लेगा, जैसे सब सब्जेक्ट कंबाइंड किया है, तो एक सब्जेक्ट का BEd, एक सब्जेक्ट का जैसे करवाना क्यों है? जैसे BEd जैसे कोई एक हिंदी से किया हुआ है, तो हिंदी का एग्जाम का है। ये पैटर्न को लेकर कुछ समस्याएं हैं। ये देखिए क्या है ये सर बिहार SSC का है। बिहार SSC का 3 साल से एग्जाम नहीं ले रहा है। बिहार SSC 10+2
उसका 3 बार फॉर्म रीओपन किया है। 26,000 वैकेंसी है, लगभग 23 लाख बच्चा फॉर्म भरा है। उसके बाद बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, उसका भी एक फॉर्म भरा लिया है, एग्जाम नहीं लिया है। उसके बाद बिहार एसएससी बीएसओ, उसका भी फॉर्म भरा लिया है, एग्जाम नहीं लिया है। उसके बाद बिहार एसएससी 10th लेवल का, उसका भी फॉर्म भरा लिया है, एग्जाम नहीं लिया है। उसके बाद ये क्या करता है, बिहार एसएससी का एग्जाम लेता है, हम लोग को क्वेश्चन पेपर नहीं देता है। उसके बाद ORM सीट नहीं देता है। उसके बाद ये लोग आंसर की जारी नहीं करते हैं। ये सारा एग्जाम अभी प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है या सरकारी कंपनियां करवा रही है? ये बिहार सरकार का है, ये टेंडर खेल रही है, बार बार ये टेंडर जारी करता है। ये सारी जो स्टेट लेवल की जो नौकरियां हैं ये प्राइवेट कंपनियां करवा रही है या सरकारी संस्थाएं? नहीं, ये किसी का टेंडर देती है, किसी कंपनी की टेंडर देती है। इसका टेंडर ना 6 से 7 बार ना खुला है। अभी हम लोग के समय सरकार ही करवाती थी, जब हम लोग प्राइवेट दे रही है। तो वो उसमें गड़बड़ी होती है क्या या ठीक रहता है? नहीं, उसमें गड़बड़ी होती है, यही चीज मैं बोल रहा हूँ ना। हमको जैसे हम लोग जब ग्रेजुएशन किए थे ना, तो उस समय सारी नौकरियों का एग्जाम जो है वो सरकार ही सरकार ही करवाती। नहीं, अब कंपनी करवाती है। गड़बड़ी इसमें किस तरह से किया जाता है, बहुत सिस्टमेटिक तरीका से किया जाता है। स्टूडेंट आवाज नहीं उठा पाए। सबसे पहले एग्जाम लेते हैं, हमको क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं। एग्जाम जो हम दिए हैं वो मेरा क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं। उसके साथ ORM सीट का कार्बन कॉपी होता है, वो भी नहीं देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, रिजल्ट जारी करते हैं और आंसर की भी नहीं जारी करते। बीपीएससी में तो मिलता है आंसर, बीपीएससी में मिलता है, बिहार एसएससी में नहीं मिलता है। इसके वजह से हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है। बिहार पुलिस में नहीं मिलता है, बिहार पुलिस सिपाही में, बिहार पुलिस मद निषेध में भी नहीं मिलता है। हम लोग का मांग है कि कार्बन कॉपी जो है उसको जारी कीजिए OMR का, और क्वेश्चन पेपर भी हम लोग को दीजिए, जिससे कि हमारा मालूम तो चले कि हम जो आंसर। तो मैं चूंकि बिहार रहता नहीं हूँ, दिल्ली रहता हूँ, तो एग्जाम सब टाइम पर हो रहा है, वैकेंसी आ रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिहार एसएससी का आज से 3 साल 4 साल हो गया वैकेंसी का, एग्जाम डेट तक जारी नहीं किया गया। अब बताइए कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनका एज खत्म हो गया, वो कैसे देंगे? कोई आइडिया है आपको कितना बैकलॉग होगा, नौकरियों की बैकलॉग कितना होगा स्टेट गवर्नमेंट का? अब जैसे बिहार एसएससी का हम बात कर लेते हैं तो 2022-23 में इसका फॉर्म डला है। हर एक 6 महीने के बाद इसका समझे नहीं, मतलब ओवरऑल जैसे केंद्र सरकार में 14-15-42 लाख के आसपास बैकलॉग है, बिहार सरकार का कितना बैकलॉग? बिहार एसएससी का ना 4 बैकलॉग है, बिहार एसएससी का 4 है। उसके बाद जो बीपीएससी लेती है उसमें 3, मतलब टाइम टू टाइम एग्जाम नहीं हो रहा? टाइम टू टाइम एग्जाम बीपीएससी का तो हो भी जाता है थोड़ा, लेकिन बिहार एसएससी का नहीं होता है। 5 लाख के आसपास 5 लाख नौकरियों का बैकलॉग है स्टेट गवर्नमेंट में। जी, हम लोग का अनुमान है, जो फॉर्म भरा पढ़ते हैं हम गया लोग। तो ये सारे एग्जाम्स नौकरियों के अब प्राइवेट वाले करवा रहे हैं? हाँ, प्राइवेट कंपनी करवा। सर प्राइवेटाइजेशन हो गया नौकरी का। जो विद्यार्थी जिनका हक होना चाहिए, आज देखिए टेंट तंबू के नीचे आके यहाँ। नहीं, मैं नहीं वो पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जो एग्जाम हो रहा है नौकरियों का, चाहे वो दरोगा की हो या पुलिस की हो या टीचर की हो, ये सब प्राइवेट सेक्टर के लोग करवा रहे हैं एग्जाम। जो जैसे अभी झारखंड में जो TDPL थी, जिसके सारे एग्जाम रद्द कर दिए गए, वो प्राइवेट कंपनी थी, तो यहाँ भी प्राइवेट कंपनियां ही करवा रही है। प्राइवेट कंपनी कराती है। ये बीपीएससी ADO में यही चीज हुआ, जो ORM उसका जो और थंब वाले का जो दिया। सर यहाँ पर दोनों मिला के जो है ना, सरकार और प्राइवेट दोनों मिल के कराता है। बायोमेट्रिक कंपनी जो होता है, प्राइवेट कंपनी को दिए थे, ADO में बायोमेट्रिक वाले ही सेटिंग किए थे। अब क्या बिहार में हो रहा है, जो स्कूल का टीचर जो होता है वो लोग भी ना इसमें सम्मिलित होते हैं। तो बहुत घालमेल है और लगभग सारे मुद्दों को लेकर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत सारे वैकेंसीज को लेकर शिकायतें हैं लोगों की, और सारी सरकारी नौकरियां जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हो रही है। सारी सरकारी नौकरियां जो है तो आप लोग आ सकते हैं, प्राइवेट में ही हो रहा है। कोई अच्छा श्लोक हो, कोई डायलॉग हो, कोई तो आप आके बोल सकते हैं नीचे, और किन्हीं को कोई भी दिक्कत हो दिलीप जी जरूर बोलिएगा, ठीक है? अरे दिलीप जी, ये लंबा हो गया, कोई सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है आप लोगों से बातचीत की कोशिश? नहीं, सरकार की तरफ से अभी कोई नहीं आया है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई बात करने नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुई? कोई अधिकारी अभी तक बात करने नहीं आश्वासन मिला है? चूंकि देश भर में कोई आश्वासन मिला आप लोग? नहीं, अभी तक कोई बात करने ही नहीं आए ना, आश्वासन क्या मिला? क्या यहाँ बहुत सारे मुद्दे एक साथ दिख रहे हैं। बेसिकली आप लोग किस चीज के लिए? सभी मुद्दे हैं। TRE 4 में एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो, TRE 1 to 3 में जो सिलेक्शन हुआ जिन शिक्षकों का, उनकी जांच हो, सभी सर्टिफिकेट की जांच हो, और जो भी फर्जीवाड़ा करके गए हैं उनको बाहर किया जाए। TRE 4 में म्यूजिक में 2 सीट दिया गया। आप लोग एग्जाम पैटर्न चेंज करने की मांग, अन्य सब्जेक्ट में भी कम सीट दिया गया तो सीट भी बढ़ाई जाए, और PT मेंस जो करने की बात है
तो आप TRE 5 से कीजिए। हम यही मांग करें कि TRE 5 से आप PT मेंस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप पंचवर्षीय योजना इसको मत बनाइए, PT मेंस के नाम पे पंचवर्षीय योजना मत बनाइए। तो ये पैटर्न चेंज करने की मांग करें, कोई पेपर लीक की समस्या तो नहीं? नहीं, यहाँ पेपर लीक की समस्या है। 1799 दरोगा बहाली में और 17वीं BPSC में पेपर लीक का मामला है। मद्य निषेध सिपाही में है, पेपर लीक का भी मामला है यहाँ। एक जो अभी झारखंड सरकार ने TDPL के सारे एग्जाम रद्द कर दिए, तो ये जो प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं एग्जाम करवाया जा रहा है, इससे सहमत हैं आप लोग? की नहीं, प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया जाना चाहिए। प्राइवेट एजेंसी को एग्जाम नहीं देना चाहिए। सरकार अपने तरफ से एग्जाम कराए, जब उनके पास अपना तंत्र विकसित हो उसी तरह से एग्जाम कराए। आप तो बता रहे थे, छात्र नेता भी हैं, कितना बैकलॉग होगा स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों का लगभग अगर ओवरऑल देखें? 7-8 लाख होगा, 7 से 8 लाख होगा। 7 से 8 लाख बैकलॉग है। 2,77,000 तो सिर्फ शिक्षकों की रिक्तियां हैं बिहार में। ये नीति आयोग का डाटा है। इसके अलावा वही मैं पूछ रहा हूँ, चूंकि इस पर काम, मैं दिल्ली से हूँ तो ज़्यादा नहीं पता मुझे। तो स्टेट जॉब की 10 लाख के करीब बैकलॉग है। बिल्कुल, स्टेट में 6-7 लाख तो निश्चित है, 7 लाख के आसपास है। और आप सिर्फ शिक्षक भर्ती कहेंगे तो 2,77,000, ये सरकारी डाटा है, नीति आयोग का डाटा अप्रैल का है। अभी तो और खाली हुआ होगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, दरोगा, सिपाही, क्लर्क। अभी एक डोमिसाइल का मुद्दा आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है, कहा जा रहा है कि दूसरे प्रदेश के लोग ज़्यादा 500 के करीब नियुक्ति हो गए। वो तो कोई इशू नहीं है? नहीं, उसमें भी है इशू। चूँकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डोमिसाइल लागू नहीं है और इसके चलते बाहर के लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है, कुछ गड़बड़ी भी होती है। यहाँ पे अधिकतर अधिकारी बिहार से बाहर के हैं। भर्ती आयोग के जो चेयरमैन है वो बिहार से बाहर के। लेकिन लोग कह रहे थे कि दिल्ली में हम लोग रहते हैं तो वहाँ बात हो रही थी कि कम से कम बिहार में लगातार वैकेंसी आ रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियाँ मिल रही है। एकाएक आप लोग कह रहे हैं कि 8 लाख 7 लाख बैकलॉग बहुत बड़ी संख्या है। देखिए, बिहार में ये सही बात है, बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। अभी 4 लाख टीचरों की 11 साल से हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं और ये छात्र आंदोलन का असर है कि बिहार में वैकेंसी आती रही है। और नीतीश कुमार जी ने भी इस पर पहल किया। हम लोग जब आंदोलन किए तो उन्होंने भी वैकेंसी निकालना शुरू किया। तो ये छात्र आंदोलन का ही असर था कि बिहार में लगातार वैकेंसी आती रही। लेकिन उसमें धांधली भी हुई, पेपर लीक भी हुआ। हमने खुद 5 बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक उजागर किया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया। उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रद्द भी किया। कई माफिया जेल भी गए, लेकिन अभी भी बड़े माफिया बचे हुए हैं, जिसको जेल जाना जरूरी है। अभी बेसिक मोटा मोटी क्या क्या चाहते हैं? अभी हम लोगों की मांग है TRE 4 में एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो, उम्र सीमा में छूट हो, चूँकि 2 साल की बाद वैकेंसी आई है, उम्र सीमा में छूट मिले। और TRE 1 to 3 में जितने सिलेक्ट हुए उनकी जांच हो, फर्जीवाड़ा से जो गए उनको बाहर करे, लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाला जाए, BSSC से संविदा वेटेज हटे, BSSC का एग्जाम डेट घोषित हो, दरोगा 1799 में जो धांधली हुई उसकी जांच हो, 17वीं BPSC सिविल सेवा में जो धांधली हुई उसकी जांच हो, हिंदी मीडियम वालों के साथ जो भेदभाव किया गया उसकी जांच हो, AEDO की परीक्षा तिथि घोषित हो, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाए और पेपर लीक में जितने लोग संलिप्त हैं उन सब पे कठोर कार्रवाई की जाए। प्राइवेट सेक्टर में एग्जाम ले रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में एग्जाम नहीं होना चाहिए। दिक्कत ही दिक्कत है। सरकार अपना तंत्र विकसित करे, क्योंकि यहाँ प्राइवेट जो है एजेंसी 500 में 5,000 में बिक जाता है, 500 से 5,000 में बिक जाता है और पेपर लीक धांधली से कर देता है। इसलिए प्राइवेट से नहीं, सरकार अपना तंत्र विकसित। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है हाल के दिनों में। सोचिए, गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसियां हैं उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ये बड़ी विडंबना है कि जिस देश में इतनी क्राइसिस है नौकरी की, अगर वहाँ प्राइवेट में नौकरी के एग्जाम, प्राइवेट कंपनियां एग्जाम कराएगी तो गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले इसलिए सामने आ रहे हैं कि पूरा एग्जाम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।